Everyone, once again I welcome you on my YouTube channel Metering Knowledge. Today's topic is what is WC, LTCT and STCT मीटर। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये जो मीटर के टाइप है इसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या एप्लीकेशन है। तो वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि WC मीटर क्या होता है, LTCT मीटर क्या है और STCT मीटर क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा होल करंट मीटर है WC जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, इसका जो पूरा नाम है वो होल करंट और इसको डायरेक्ट कनेक्टेड मीटर भी कहते हैं। तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये जो मीटर रहता है ये जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड मीटर है। मतलब कि इसके अंदर एक्सटर्नल सीटी या पीटी की नीड नहीं होती है, इसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी इंटरनल जो कैपेबिलिटी होती है सीटी की वो इतनी होती है कि वो उतना करंट कैरी कर सकता है जितना उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को उसकी जरूरत है। तो ये जो मीटर है ये नॉर्मली जो है 20 to 100 एम्पियर या 10 to 100 एम्पियर इस तरह की रेटिंग के साथ आता है। ये हाई करंट के लिए यूज किया जाता है। हाई करंट मींस अप टू 100 एम्पियर। तो अप टू 100 एम्पियर करंट जो है इसके अंदर इनबिल्ट सीटी लगी होती है, उतना जो ये करंट है मीटर कैरी कर सकता है। तो इसकी जब आप नेम प्लेट देखेंगे इस नेम प्लेट के ऊपर मेंशन किया जाता है करंट की रेटिंग। तो अगर करंट की रेटिंग मीटर के ऊपर 20 to 100 एम्पियर है, 10 to 100 है, 5 to 100 है या 10 to 40 एम्पियर है तो होल करंट मीटर है, राइट। तो आई होप आप होल करंट मीटर का जो मीनिंग है वो समझ गए होंगे। इसका एप्लीकेशन नॉर्मली कंज्यूमर एंड पे ये लगता है जिसका जो लोड है वो 100 एम्पियर तक होता है, वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज अवर एलटीसीटी मीटर। तो एलटीसीटी का जो मीनिंग है वो है लो टेंशन करंट ट्रांसफार्मर। एलटीसीटी मीटर में क्या होता है, नॉर्मली ये जो मीटर है ये 240 वोल्ट पर काम करता है। इसका जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था होल करंट, उसका रेफरेंस वोल्टेज भी 240 वोल्ट ही रहता है। ये जो दोनों मीटर है ये 240 वोल्ट पर काम करते हैं। तो इसमें जो इंटरनल सीटी लगाई जाती है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक जो है वो करंट को ले सकती है। बट बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है वो 100 एम्पियर से ज्यादा है। 100 एम्पियर तक तो हमारा जो होल करंट मीटर है हमने जो पहले डिस्कस किया उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट मेरी 100 से ज्यादा है तो उस केस में हम मतलब उस केस में यूटिलिटी को कौन सा मीटर कंज्यूमर को देना होता है, तो उस केस में वो लो टेंशन जो मीटर है वहां पे इंस्टॉल करती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये इसका रेफरेंस वोल्टेज 240 रहता है और जो करंट है वो 100 एम्पियर वाला मीटर है उससे ज्यादा रहता है। तो ये 200 का हो सकता है, 500 एम्पियर हो सकता है, 1000 एम्पियर हो सकता है। तो इसके लिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटर्नल सीटी लगाई जाती है। ये हमारा मीटर है। मीटर के अंदर जो इंटरनल सीटी है वो अप टू 10 एम्पियर है, सिर्फ वो 10 एम्पियर तक जो है वो करंट जो है ले सकता है। और जो ये एक्सटर्नल सीटी लगाई हुई है हमने बाहर से, उसकी जो कैपेसिटी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट जो 200 एम्पियर की है, तो ये जो सिटी है इसको 200 बाई 5 एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। इस तरह का बॉक्स आपने काफी बार देखा होगा, कंज्यूमर के बाहर जो है वो लगा होता है। तो ये जो मीटर है लो टेंशन वाला मीटर है, ये वहां पे यूज होता है जहां पे 100 एम्पियर से ज्यादा जो है वो कंज्यूमर का करंट है, लोड है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है एसटीसीटी मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाई टेंशन करंट ट्रांसफार्मर। तो हाई टेंशन करंट ट्रांसफार्मर इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेफरेंस वोल्टेज है, सबसे पहले हम रेफरेंस वोल्टेज समझ लेते हैं। रेफरेंस वोल्टेज जो है वो 63.5 वोल्ट होता है।
63.5 वोल्ट, राइट। इसका जब आप नेम प्लेट देखेंगे तो नेम प्लेट के ऊपर आपको ये नॉर्मली रेफरेंस वोल्टेज नहीं लिखा होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो जो इससे पहले के मीटर है, वो होल करंट मीटर है चाहे एलटीसीटी है, उसके ऊपर रेफरेंस वोल्टेज होता है 240 वोल्ट। इसके ऊपर आपको कई बार ये मिल भी जाता है, कई बार इसको लिखते भी है 63.5 वोल्ट, कई बार इसके ऊपर पीटी रेटिंग लिखी होती है लाइक 11 kV अंडर रूट 3 बाई 110 वोल्ट अंडर रूट 3, इस तरह से। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे उसमें उससे रेफरेंस वोल्टेज निकल जाएगा आपका 63.5। कैलकुलेशन का इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर 110 वोल्ट को 110 वोल्ट अंडर रूट बाई अंडर रूट 3, इस तरह से आपको यहाँ पे नेम प्लेट के ऊपर मिल जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये जो इक्वल टू है ये आपका 63.5 वोल्ट के बराबर आएगा। तो ये जो मीटर है ये हाई टेंशन के ऊपर लगाए जाते हैं, जहाँ पे जो सप्लाई है वो आपकी 11 केवी रहती है, 33 केवी है, इस तरह की केवी में जहाँ पे वोल्टेज आती है। और करंट के लिए इसमें उसी तरह सिटी का यूज किया जाता है जिस तरह की एलटीसीटी मीटर में यूज किया जाता है। इसमें भी उसी तरह 200 बाई 5, 600 बाई 5, 500 बाई 5 जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे सिटी को इंस्टॉल किया जाता है। अब इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन ये भी रहता है कि जो हमारा मीटर है उसके अंदर जो इंटरनल सिटी लगी हुई है वो तो अप टू 5 एम्पियर, और एसटीसीटी के केस में हो सकता है कि अप टू 2 एम्पियर तक की हो उसकी कैपेबिलिटी हो। तो इसका जो कैलकुलेशन की बात जब हम करते हैं कि मीटर कैलकुलेट किस तरह से करता है, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल सिटी हमने लगा दी तो इसमें क्या होता है कि मीटर के अंदर कमीशनिंग कर देते हैं। जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस टाइम मीटर के अंदर कमीशनिंग कर देते हैं कि अगर ये जो सिटी है यहाँ पे 200 बाई 5 की सिटी लगनी है, या मैन्युफैक्चर सिटी लगा के दे रहा है, तो 200 बाई 5 के हिसाब से मीटर के अंदर कमीशनिंग की जाती है। कमीशनिंग मीन्स कि जब मीटर को 5 एम्पियर जाता है तो मीटर 200 एम्पियर के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये एक सिंपल सा थ्योरी है कैलकुलेशन के साथ। सो ये था डिफरेंस होल करंट मीटर एलटीसीटी और एसटीसीटी के बीच में। इसके बाद यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका क्या क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख सकते हैं सभी की, होल करंट, एलटीसीटी, एसटीसीटी की। उसके बाद आपको मीटर को देख के पता लगाना है कि ये होल करंट है या कौन सा मीटर है, तो आप वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग इन दोनों को जब आप चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से टाइप का मीटर है, राइट। तो होल करंट मीटर जो रहेगा उसमें वोल्टेज रेटिंग 240 या 230 रहेगी, और जो करंट की रेटिंग है वो इस तरह से रहेगी, या तो 20 टू 100 एम्पियर, 20 टू 80 एम्पियर हो सकता है, 10 टू 60 एम्पियर हो सकता है, 10 टू 40 एम्पियर हो सकता है, 5 टू 30 एम्पियर भी हो सकता है। तो यूजुअली जो करंट रेटिंग यूज की जाती है ये वाली होती है। ये आप नेम प्लेट पे जब चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और उससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का मीटर है। एलटीसीटी के केस में रेफरेंस वोल्टेज जो है वो 230 रहेगा या 240 रहेगा, और करंट रेटिंग इस तरह से रहेगा 5 टू 10 एम, 5 टू 6 एम्पियर, और साथ में सिटी रेशियो भी वहां पे मेंशन किया जाता है, जैसे कि 200/5, 100/5 एम्पियर। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो मीटर है ये एलटीसीटी मीटर है। और एसटीसीटी के केस में जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 63.5 वोल्ट रहेगा, और इसमें पीटी रेशियो जो है वो इस तरह से लिखा रहता है 11 के वी बाई अंडर रूट 3 बाई 110 वोल्ट अंडर रूट 3, या 33 के वी बाई, इस तरह से। ये कुछ भी हो सकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है यूटिलिटी की उसके हिसाब से। बट अगर आपको ये मिलता है नेम प्लेट के ऊपर तो आप इससे समझ जाइएगा कि ये एसटीसीटी मीटर है। करंट की रेटिंग नॉर्मली 1 टू 2 एम्पियर रहता है, 5 टू 10 एम्पियर भी होता है, और 5 टू 6 एम्पियर भी रहता है। सिटी रेशो अगेन वही 200/5, 100/5,
500/5 हो सकता है, 1000/5 हो सकता है, या 1000/1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है यूटिलिटी की। सो दैट्स ऑल अबाउट होल करंट, एलटीसीटी एंड एसटीसीटी मीटर। आई होप आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा कि इन सभी टाइप के मीटर में क्या डिफरेंस होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।